हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आपको सबको नमस्ते। ये शेड्यूलिंग में आप सबको स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को वादा किया हुआ था, अभी मैंने जल्दी ही एक वीडियो बनाएगा अपना भाषा में। तो ये आज का वीडियो मेन वीडियो जो है अपना भाषा में बना रहा हूँ। तो मैं मेरे अपना खुद का दो सब्सक्राइबर और जो भी मेरा फॉलोवर है आप लोगों के लिए है मेन। तो आप लोगों को ने बहुत सपोर्ट किया। आप लोगों को सपोर्ट की वजह से अभी हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। ये मेरा एक मकसद है। तो मैं जनबन मतलब दूसरों को मदद करने का वो है। मैं इतना वैसे सोकर बोकर कुछ है नहीं है, पर मगर वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ना कुछ लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। तो आप लोगों ने मेरे को बहुत बड़ा सपोर्ट किया है। वैसे मैं लद्दाख से रिलेशन रहने वाले हूँ रिलेटेड हूँ। तो मैं आज आज आप लोगों को लद्दाख के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। तो लद्दाख जो है एक पहाड़ी इलाका है हमारा। जो लद्दाख अभी इस टाइम में बहुत ठंड होता है उसमें, है ना। तो आजकल लद्दाख में बहुत अभी लद्दाख के बारे में सुना तो थोड़ा खुशी भी हुआ और दुख भी हुआ, दोनों हुआ। तो मैं आप लोगों को पहले मैं लद्दाख की यानी खुशी के बारे में मैं बताऊं, उसके बारे में लास्ट में मैं आप लोगों को दुख के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उसके लिए अभी मैं इधर में बहुत दूर में पहुंच गया ना, मैं इधर में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो आप लोगों को पता ही है मैं रोज़ कुछ ना कुछ बोलता हूँ। मैं आपकी पढ़ाई के बारे में आप लोगों को चर्चा करके देता हूँ। आप लोगों को मैंने वीडियो देखता होगा तो आप लोगों को पता होगा ना शायद, है ना। इसीलिए तो मैं ज़्यादा समय समय नहीं लूँगा। तो मेरा जो लद्दाख के बारे में खुशी के बारे में बताया गया था, लद्दाख 2019 को यूटी घोषित किया गया था ना। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भारत सरकार को मेरे तरफ से नमस्कार कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने हमें सपोर्ट देना वो दिया, प्यार दिया, तो ये हम कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो आप लोगों ने ना हम लोगों ने सपोर्ट किया था, तो कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि हम खुद एक भारतीय है। भारत होने का दर्जा आपने दिया है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं यही मानता हूँ। आप लोगों का बहुत इतना बड़ा सपोर्ट हम लोगों को किया था। तो इसीलिए आजकल लद्दाख की जगह जगह में कुछ ना कुछ डेवलप होते जा रहा है ना। तो इसलिए इस बात में हम सब बहुत खुशी है, क्योंकि अभी विकास के बारे में बोलेगा तो पढ़ाई लिखाई और जगह जगह में बहुत कुछ विकास हो रहा है। तो रोड के बारे में बताऊं और बहुत कुछ है, बात बताने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा है। तो लद्दाख में बहुत सारा विकास हो रहा है, झूठ नहीं बोलूँ, सही सही बात है, विकास हो रहा है जगह जगह में। बहुत जगह में विकास हो रहा है। जिस जिस जगह में वो और रोड का कमी था वो सब पूरा हो गया, और लाइट का कमी था वो सब पूरा हो गया। उसको उसके लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तो इतना है। तो और लद्दाख में ये भी कहना चाहता हूँ, लद्दाख में अभी बहुत मोनास्ट्री वैसा बहुत है। तो पहाड़ी, ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है। आप लोग घूमने जाएगा तो नज़ारा बहुत अच्छा है, एक बार जाइएगा। मगर जाएगा तो आप लोग समर के टाइम में जाएगा, विंटर के टाइम में कभी नहीं जाएगा। बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड है। ये ठंड हम लोगों को सहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग दिन में गर्मी में बैठा है ना। जो साउथ में बैठा होगा आप लोगों को तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे मुश्किल है लद्दाख में। तो ये कहना चाहता हूँ, एक बार घूमने जाइए जी। ये कहना चाहता हूँ सबसे। घूमना बहुत ज़िंदगी में एक बार जगह जगह में ट्रैवल करना भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इससे हमारा मन का जो शक्ति बोलेगा, जो भी मन का वो सब अच्छा वो हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा ना अंदर, है ना। माइंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को एक बार पक्का जाइए। अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, भाषा कर रहा हूँ, इस बीच में थोड़ा थोड़ा अंग्रेज़ी आ रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अभी अंग्रेज़ी में थोड़ा थोड़ा सीख ऐसे ऐसे करके। वैसे तो हमारा शुद्ध भाषा हिंदी ही बोलना चाहिए है। तो बीच बीच में थोड़ा आ रहा है, तो इसके लिए आप सबको माफ़ी चाहता हूँ। और तो एक बात ये है। तो दूसरी बात, अभी मैं लद्दाख के बारे में, खुशी के बारे में ऐसे डेवलप हो रहा है उसके बारे में मैं आप लोगों को बोला था। तो दुख के बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ, आजकल लद्दाख में क्या चल रहा है। अभी हमारा गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमें यूटी दिया गया। वो हम लोगों को बहुत खुशी हुआ, उस सुन के हम लोग को बहुत
खुशी मना रहा है, उसकी खुशी अभी भी हमारे मन में और जहन में घुस रहा है, अभी भी चल रहा है। तो एक दुख भी चल रहा है साथ में, है ना। जो वो दुख ये है कि अभी हमारा लद्दाख में अभी जो है ना, जो जिससे कि आप लोगों को पता ही है, अभी कुछ दिन बिका था, अभी हर न्यूज़ में चर्चा हो रहा है। जो हमारा लद्दाख को जो दिया था यूटी के साथ, और भारत सरकार ने एक वादा भी किया हुआ था, वादा के मुताबिक। और लद्दाख को एक 6 शेड्यूल बोल के वो होता है, वो उसके मतलब क्या बोलता है, हम लोग उसको थोड़ा समझना चाहिए। 6 शेड्यूल जो जगह जगह में अपना, जो जिस गांव में बैठता है, जो शहर में बैठता है, अपना आपका, अपने शहर वाले को, अपने गांव वाले को खुद का एक जो जिसके बारे में जो कार्य करना चाहता है, उसको हक, जिस गांव में बैठता है गांव वाला में जो एक आदमी आके आप उसको हमारा वो मतलब प्रेसिडेंट जैसा बना के उसको हमारा काम के बारे में, जो भी काम कार्य करना है हम उसके बारे में वो करने का हक जो बोलता है, वो ऐसा 6 शेड्यूल में ये सब उपलब्ध होता है बोला। भारत सरकार ने हमें ये नहीं दिया ना, तो वादा किया हुआ था, ये नहीं दिया। तो ये हम लोग बहुत, अभी इसके बारे में हम लोग बहुत दुख मना रहा है। तो खाली बहुत कुछ दिन बिक गया। श्री सोनम वांगचुक जी ने 21 दिन का अनशन किया हुआ था, इसके बारे में विरोध किया था, क्योंकि अभी वो अपने खुद के लिए तो नहीं कर रहा है, ये हम सब के लिए कर रहा है। जो हम लोग अभी हम पढ़ाए लोग, हम लोगों को, हम युवा लोगों जो भी हम लोगों के लिए कर रहा है, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो भारत सरकार से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, मगर ये क्यों नहीं दिया जा रहा है ना। आपने हमें यूटी तो दिया है, मगर ये अभी 6 शेड्यूल क्यों नहीं दे रहा है। मैंने सुना ऐसा कोई ऐसा बोलने वाले को ऐसा करके दबाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा वैसा वैसा बहुत सुना है। ऐसा तो ये सब तो झूठ है बोलता है, मैं ऐसा नहीं होगा सोचता है। भारत सरकार ऐसा कभी नहीं करता है, ऐसा कभी नहीं करता, ये तो मैं सरासर झूठ है ऐसा मैं सोचता हूँ। कोई लोग सुनने पे ऐसा बात आया, जो सुना हुआ बात मैं यकीन नहीं करता हूँ। जब आंखों से देखता नहीं हूँ तो मैं कभी यकीन नहीं करता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अब भारत सरकार ऐसा कभी नहीं करता है। जो भारत सरकार ने जो अभी हम लोगों को ये जो देने का मांग किया था, वो क्यों नहीं दे रहा है, उसके बारे में थोड़ा हम दुखी है। तो आप ज़्यादा हम बात ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेन बात जो आप लोगों ने हम लोगों से वादा किया हुआ था, वादे के मुताबिक दीजिए। तो लद्दाख भी एक सुंदर जगह है, आप लोगों को पता ही है। तो आप लोग को उसको सुंदर को असुंदर होने मत दीजिए। लद्दाख वाले को लद्दाख का हित चाहिए, जिससे सब लोग मांग रहे हैं, बच्चा बूढ़ा सब, माताजी पिताजी सब इसके बारे में मांग रहा है। तो हम लोग भी ये मांग रहा है आपसे। तो आप लोग हमारा जो हित, हमारे आपने हमसे वादा किया हुआ था, वादे के मुताबिक देना चाहिए। नहीं तो पहले से वादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले वादा किया था, तो वादे के मुताबिक आप दे नहीं रहा है। तो ये हम लोगों को बहुत दुखी है, मैं क्यों नहीं दे रहा है, मतलब इसका वजह क्या हो जाए। मतलब आप लोगों को ये भविष्य में अच्छा होगा तो हम लोगों के लिए अच्छा है, मगर भविष्य में ये हम लोगों के लिए बहुत संकट बड़े दिन वो ऐसा कुछ देने वाला होगा, तो हम ज़िंदगी में आप लोगों को ये भूल नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए ऐसा हम सोचता भी नहीं, आप लोग हम लोगों के लिए इतना बुरा करेगा। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, है ना। तो भारत सरकार से मांगना यही चाहता हूँ, जो आप लोगों ने हम लोगों से वादा किया हुआ था, वादे के मुताबिक दीजिए। अभी हमारा जन्म तो उसी लद्दाख में हुआ है, जिससे कि अभी हमारा अंतिम सांस भी उधर में गुजारना है, उधर में वो करना है। तो इसीलिए हम लोगों के बारे में आप अच्छा सोचिए, हमारा भविष्य के बारे में सोचिए। हम भी एक भारत का अंग है, हम कोई दूसरा कोई पराई कोई ऐसा कोई नहीं है नहीं। तो आप लोग हम लोगों को भारत ही मानता होगा, तो ज़्यादा हम नहीं बोलना चाहता हूँ, आप भारत ही का हक दीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ। आप लोग लद्दाख को भारत ही मानता होगा, तो जिससे लद्दाख लोग जिसे मांग रहा है, मांगते हुए वैसे को लद्दाख का हक दीजिए। अब ये आप लोग हम देगा तो हम ये सोचेगा हम भारती है सच, अब हमने भारती को माना है, नहीं तो हम किससे मानेगा।
आप जो वादा करते हैं हमसे वो देता नहीं है। हम एक भारत का अंग है बोल के हम हमारे मन में जो ये आग है, अब मेरे पूरा जीवन ये आग बैठा रहेगा। मेरा अभी जो सांस जीना तक चलेगा तब तक मैं भारतीय हूँ बोल के चलते रहेगा। तो मेरा आगे आने वाला जो भी मेरा भाई, छोटा भाई बहन जो भी है, उन लोगों को भी हम भारतीय है बोल के उसके बारे में कुछ हम लोग कुछ कहना चाहिए ना। तो अब हम हमारा हित नहीं देगा तो हम उसको क्या मुंह दिखाएगा, हम लोग क्या बोलेगा भविष्य में। लद्दाख को पहले ऐसे ऐसे किया था, अभी ऐसे ऐसे हो गया, अभी कुछ नहीं है बोलेगा तो हम उन लोगों को क्या वो देगा। आने वाले जो हमारा जो युवा है उन लोगों को हम क्या देगा। प्लीज़, हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, प्लीज़ आप हमारा जो हक है जो हमने हमको वादा किया हुआ था, वादा की तरह दीजिए। तो लद्दाख जो सुंदर है और सुंदर बनाने में आप लोग हमारा साथ और दीजिए। यहाँ हम नहीं कहते, आप साथ नहीं देता है, साथ देता है और भी साथ दीजिए। वादे के मुताबिक काम भी कीजिए, बस यही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं कहूँगा। बने सबको नमस्ते फिर।